बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हैं मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। आज बीजक प्रथम रामायणी से शुरुआत करते हैं। बीजक किसे कहा जाता है? बीजक भी एक ऐसा शब्द है जिसको जानना बहुत जरूरी है। बीजक किसे कहते हैं? बीजक बित बतावे, बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। पहले समझ लेना चाहिए कि बीजक का अर्थ क्या है। सदगुरु कबीर की महान रचना का नाम बीजक है। ग्रंथ जैसे दोहा, उन्होंने दोहे को साखी कहा। साखी का अर्थ है गवाह, कि प्रमाणित करती है। ये शब्द प्रमाणित करते हैं, सच है। सच को जो गवाही देता है, सच को प्रमाणित करता है, उसको साखी बोलते हैं। रामायणों में चौपाई कहते हैं, दोहा कहते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने अपनी बीजक के पूरे बीजक के अंदर शब्दों को साखी बोला है। और इसको बीजक को, प्रथम बीजक को अनेक कई प्रकरणों में इसको बांटा गया है। प्रथम रामायणी क्या कहती है? उन्होंने इस शब्द को बीजक शब्द क्यों लिया? अर्थ है बीजक उस धन को बताता है जो कि गुप्त रूप से गड़ा हो। बीजक जैसे पहले जमाने में लोग जो है ना, जमीन में या दीवार में, हमने आंखों से देखा है, वहां निशान लगा देते थे, दीवार के अंदर गहना रखते थे, जमीन में गहना गाड़ते थे। चोर आते थे, चोर जमीन से भी खोद के लेके चले, ऐसा उनको अंदाजा लग जाता था। जमीन में लोग धन गाड़ते थे। किसी पेड़ के नीचे कोई धन गाड़ देता था तो वहां पर पहचान के लिए कोई चिन्ह बनाते थे या लिख देते थे, फलानी जगह ये धन है, उसका ये चिन्ह है। चिन्ह को, गुप्त धन को जो बताता है, उस चिन्ह को बीजक कहा जाता है। बीजक सिर्फ एक सांकेतिक शब्द है, एक कोड वर्ड है जो किसी धन को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही सदगुरु ने बीजक ग्रंथ में धन जो है, बीजक के अंदर जो अनमोल धन से भी ज्यादा कीमती ज्ञान भरा पड़ा है, उसमें वो ज्ञान रूपी धन छिपा है जो जीव तत्व को बोध कराता है। जगह जगह से गुण शब्दों को प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ लगाना मामूली बात नहीं, लोहे के चबे चबाना है। कबीर साहब की साखियों का अर्थ लगाना, सभी सतगुरु कबीर साहब ने जो बूझे वो पंडित, जो इस शब्द का अर्थ बतावे वो गुरु हम चेला। सदगुरु यहाँ नम्र भी कितने होते हैं कि उसके आगे झुकते हैं। वो गुरु के समान मैं उसको मानूंगा, वो गुरु है, मैं उसका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं।
इतने नम्र, अंदर से नम्र, बाहर से कठोर, बाहर से कठोर शब्द की ऐसी चोट करते हैं कि लोगों को तो बड़ा अटपटा लगता है। उल्टी उल्टी बातें लगता है कि उल्टी बात कबीर साहब बोलते हैं। भीग बरसे कंबल भीगे पानी, सोवन वाले के ऊपर खाटा। ये कोई ऐसी बात कहेगा, कहीं क्या बोल रहे हो? साधो कचरज ऐसा देखा, जल में लागी आग, पुरैन पात सदै जल वर्गे, मछली के न लागी आँच। सास कुंवारी बहु गर्भ से, ननद से ठौरा खाए, देखन वाले के लड़का हो गया बांझ पिहावत दूध। एक अचरज हम ऐसा देखा, जल में लागी आग, पुरैन पात सदै जल वर्गे, मछली के न लागी आँच। कितना, कैसा? पहले साधो दही जमावे, पाछे तो गाय, बछड़ा वाके पेट में बाटे, माखन हाट बिकाए। ये अजीब बातें कौन पागल कहेगा? ऐसा लगता है किसी पागल ने कहा, लेकिन नहीं, कबीर साहब के जैसा इस चैलेंज के साथ कहते हैं, उनके जैसा खरी बात कहने वाला आज तक तो हुआ नहीं, आगे होने की संभावना भी बहुत कम है। मुंह पर खरी बात कहने वाला, समाज से नहीं डरने वाला, निधड़क होकर के कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं चुनाए, ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा बया खुदा है, ऐसा कहने वाला। खलड़ी कटा के मुसलमान कहलाया, औरत को क्या कहिए? अगर तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया तो और राह से क्यों नहीं आया? जनेऊ पहन के छत्री ब्राह्मण कहलाया, औरत को क्या कहिए? किसी का पक्ष नहीं लिया, तेजदार धारदार बात कहने वाला निर्भीक व्यक्ति कौन हो सकता है? केवल कबीर हो सकता है। ऐसी तेजदार बात डंके की चोट पर कहने वाला कोई आज तक हुआ है? वैसा कहा, मर गए ब्रह्मा कृष्ण, मर गए ब्रह्मा शिव सहित मुझे अविनाशी। कृष्ण मर गए गोपी ग्वाला, तीन लोक के चौधरी मर गए, 14 भवन के चौधरी मर गए। चौधरी का मतलब ब्रह्मा विष्णु तीनों मर गए। गोरखनाथ मछंदर मर गए 10 अवतारा। इतनी तेज बात, धारदार बात कौन कह सकता है कोई ऐसा दमदार, इतनी खरी बात कहने वाला कि सब मर गए, सब मरे काल की फांस। गोरखनाथ मछंदर मर गए, सब मरे काल की फांस, सब काल के फांस में चले गए, सब काल के मुंह में गए। तो कल्याण किसका हुआ? उद्धार किसका हुआ? यहां मुक्ति किसकी हुई? मुक्त कौन हुआ फिर? गोरखनाथ मछंदर दत्तात्रेय सब मर गए। जिनको आप वेदों के महागुरु ज्ञानी वेद व्यास कहते हैं, इतना ज्ञानी हो वो भी मर गया। बड़े बड़े पंडित ज्ञानी सबको उन्होंने ललकार के कहा, कोई नहीं बचा। अब यहां प्रश्न उठता है, क्या कबीर बचे? 10 अवतार मर गए। 10 अवतार तो कुछ काल्पनिक हैं, 2-3 अवतार तो लगते हैं, जैसे राम कृष्ण और बुद्ध। ये अवतार तो बिल्कुल हकीकत लगते हैं। बाकी कहीं
मत्स्य अवतार मतलब मछली का अवतार लेके, सुअर का अवतार, सुअर बन के, सुअर भगवान सुअर बनेगा। तीनों लोक का जो सब कुछ कर सकता है उसको सुअर बनने की क्या जरूरत है? हिरण्याकश, हिरण्याकश और किस किस का नाम ही लिया जाए यहाँ कि कितने दसों अवतारों की कल्पना है। 10वां अवतार तो हुआ नहीं, लेकिन सदगुरु ने 10 अवतार की बात यहाँ कह दी। 10वां अवतार कौन सा है? कलिग अवतार होने वाला है। कलयुग में कलिग अवतार भी लिखा गया, लेकिन सदगुरु ने यहाँ 10 अवतारों को भी खंडन कर दिया कि मर गए 10 अवतार, सब मर गए। 4 युग हम कहीं कहीं समझाया, माने मोर पूतना नारी। अब यहां लगता है कि कभी साहब के बच्चे थे क्या, पत्नी थी क्या, और चारों युग से होते आए हैं। चारों युग का मतलब क्या है? चारों युग हम कहीं कहीं समझाया कि चारों युग से मैं समझाते आया हूं। इसको जो समझा नहीं, कबीर हमारे कबीर पंथी भी बड़े गुमराह हो जाते हैं। वो कहते हैं सदगुरु कबीर साहब चारों जन्मों में जन्म लिया है और नाम रखा है मुनीन्द्र। और स्मरण नहीं आ रहा है कि इस नाम से बाद में कबीर के नाम से हुई, कि चारों युग में 4 नाम से पैदा हुई। तो कबीर साहब कहाँ मर गए हैं? तो सब मर गए तो कबीर साहब जिंदा हैं, चारों युग से आ रहे हैं। ये भी एक भ्रम है, कल्पना है। उन्होंने कहा चारों युग से मैं कह हारा, समझाया, माने मोर पूत नहीं नारी, कि अपने बच्चों नारियों को मैं समझाता चारों युगों से आ रहा हूं। अब यहां बात पकड़ में आती है, क्या चारों युग में इनकी शादी हुई थी? अगर कबीर युग में कबीर साहब की शादी हुई तो चलो, लेकिन चारों युग में उनके बच्चे थे, पत्नी थी। कैसे पता है? चारों युग में उनके परिवार था, पत्नी थी। अरे मनुष्य बन के आए, कैसे पता है कि मनुष्य बने? संत सदगुरु कबीर साहब का ही अवतार है, कैसे पता लगा? कहते कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं। उनकी बातों को समझना का जब भी कहा कि लोहे के चने चबाना है, अर्थात कि जो कित कित कहूं बखानी, अर्थ होगा एक जीव से कितने बखान करो। एक जीव 10 मुख लाखा, एक जीव से कितने लोगों को कितने मुख से बखान करें। जो मुख होए जीव 10 लाखा। तो उनके बयानों को किसी जीव से बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा मेरे जैसे महापुरुष युग युग से पैदा होते आए हैं और समझाते आए हैं कि और हमारे बच्चे और पुत्र और नारी नहीं मानते, कि सब ये अपने बच्चे और परिवार के चक्कर में उलझे पड़े हैं। उनके जैसे अनेक संत चारों युगों से होते आए हैं। अब उनको चारों युगों के महापुरुष कहिए, जो बड़े बड़े नाम लिए गए हैं। तो यहाँ बात उठती है कि क्या कबीर साहब जिंदा है? इतनी बात कहने वाला जिंदा है? वो भी तो मर गए होंगे, बिल्कुल मर गए। उन्होंने अपने आप को अजर अमर घोषित नहीं किया।
उन्होंने कहा सब जो जन्मा है वो पैदा हुआ है, मरा है, एक दिन हम मर जाइबे। उन्होंने खुद को भी कहा है। लेकिन यहां पर कबीर साहब ने बीजक के अंदर इतनी जबरदस्त बातें लिखी, दर्ज किया, लोगों ने दर्ज किया। कबीर साहब तो बोलते आए, लोग लिखते आए। तभी तो उन्होंने कहा मसी कागज छियो नहीं, कलम कहीं नहीं याद, हाथ चारों युगन की बात, मुख जनाई बात। चारों युग की मुख जनाई बात। मसी कागज हाथ से छुआ नहीं। इससे लोग साबित करते हैं कि कागज नहीं छुआ, कलम नहीं छुआ, तो कैसी इन बातों को इन्होंने लिख दिया। आज भी तो कितने लोग जो है वर्तमान में देखिए, सदगुरु विशाल साहेब की 3-4 पुस्तकें हैं और अनपढ़ थे और एक भी पुस्तक को उन्होंने लिखा नहीं। आज उनकी पुस्तकें हैं। और वो कहां से आई? वो बोलते थे, उनके शिष्य लिखते थे, जो कहीं त्रुटि होती थी उसको बता देते थे। वर्तमान की बात है, सन 77 में शरीर छोड़ा सदगुरु श्री विशाल साहेब, जो हमारे सदगुरु श्री स्वरूप लीन सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के आदर्श गुरु थे। वो तो सबके आदर्श, संत महापुरुषों के जितने भी संत महापुरुष हुए उनके सबके आदर्श हैं और हमेशा आदर्श रहेंगे। तो अब देखिए, कचहरी, कोर्ट कचहरी में जज बोलता है, स्टेनो लिखता है, क्या जज लिखता है? तो उसको अनपढ़ गए जज को। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब कागज कलम को हाथ में नहीं लिया, बोलते थे। और पहले जमाने में जो जितने भी वेद शास्त्र लिखे गए हैं सब मुख से बोला गया है और सब उसको उतारा है, लिखा गया, आगे फिर उसको छापा भी है, बड़े बड़े फिर ग्रंथ बन गए। ऐसे ही अनपढ़ लोग भी बातों को बोलते आए हैं और ज्ञानी होता है, ज्ञानी अनपढ़ नहीं होता। अनपढ़ तो वो है जो सब कुछ देखते, जानते, समझते हुए भी उस चीज पर अमल नहीं करता, समझता नहीं है। कहा है किसी ने कि सोने वाले को तो हम जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक करता हो उसको कैसे जगाएंगे? वो तो नाटक करेगा, ऊ करेगा, जगाओगे तो क्या ऊ ऐसा सोने का नाटक करता है और खर्राटा लेने लगता है। ऐसे आदमी को जगा सकता है? ऐसे ही पूरा संसार सो रहा है, जगाओ तो खर्राटे लेता है, सुनता ही नहीं है। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने चारों युग से मैं समझाऊं, मैं चारों युग से कहीं हारा, चारों युगों से मेरे जैसे संत महापुरुष कहते आए हैं, लेकिन किसी ने मेरी बात को ध्यान ही नहीं दिया। इक्के दुक्के लोगों ने ध्यान दिया, उनकी गिनती किया, लेकिन आज उन्हीं इक्के दुक्के लोगों ने यदि इन बातों को न सुना होता तो आज हम तक कहां पहुंचते। महापुरुषों ने उनकी वाणियों का अर्थ किया, भावार्थ किया, व्याख्या करी। इसको जानने के लिए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब का बीजक टीका पढ़ें। उसमें पूरे बीजक के अंदर भावार्थ और व्याख्या कितने अच्छे ढंग से किया गया है। एक एक बात को कैसे तरीके से सदगुरु अभिलाष साहब ने बताया है, अच्छे से इसको दोहराया है। हर आदमी दुखी 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 दुखी। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बहुत दुख दुख की खानी, तब ही बचियो जब राम ही जाने। बहुत दुख की खानी है,
ये संसार दुख से भरा पड़ा है। सुखी कौन है? हर आदमी जिसके पास गाड़ी मोटर है वो दुखी, जिसके पास नहीं है बल्कि वो सुखी है। आपके पास 4-5 जोड़े साड़ी है, कपड़े जूते चप्पल है, फिर भी दुखी है। जिसके पास एक भी जोड़ा नहीं है, एक ही है, वही पहनते वही धोते। पहले जमाने में एक ही कपड़ा होता था, रात को उसको धो लेते थे, सुखा लेते थे, फिर भी सुखी से रहते थे। और आज इतने कपड़े गिने भी नहीं जाएंगे, और दुख तो परमात्मा जाने कितने बड़ा दुख है। जितना पैसे वाला उतना दुखी। इसलिए हमें दुख में से सुख, सदगुरु यहां बताते हैं कि दुख में से सुख निकालना सीखो। अगर दुख आ जाए उसमें से सुख निकालो। लोगों को दुख, कोई नुकसान हो गया, हाय 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 हाय, ऐसा हो गया, ऐसा घाटा हो गया, नुकसान हो गया। एक आदमी का सेठ जी भोजन कर रहे थे तो वहां से नौकर का फोन आया, सेठ जी 1 लाख रुपए का घाटा हो गया, भोजन करते छोड़ दिया। सेठानी ने कहा क्या हुआ? 1 लाख का घाटा। तुरंत फोन आया, कैलकुलेशन में गड़बड़ था, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तुरंत से सेठ जी खिल गए, खुश हो गए। तो ये क्या है? हमारे मन के तरंगे हैं, कभी भरल कभी उतरा है। ये मन एक कुआं है, ऐसा है, कभी भरता है कभी उतराता है। एक किसी अच्छे अमीर ने, ये हकीकत कहानी है, कहीं एक बहुत बड़ी 3 करोड़ रुपए की कोठी बनवाई, 3 मंजिला 4 मंजिला, गांव से थोड़ा हट के बनवाई थी, गांव से थोड़ा दूर पे। बहुत बढ़िया पार्किंग, बहुत अच्छा घर बनवाया, कोठी। और उसका पंडित से विचारवाया कि एकादशी की मुहूर्त कब करना है। तो पंडित ने कहा एकादशी का दिन ठीक रहेगा। पंडित जी ने कहा एकादशी के दिन इसका मुहूर्त किया जाएगा। ठीक है। अब वो एकादशी के 2 दिन 3 दिन पहले ही, नवमी को साथ रात को भूकंप आया और वो मकान 3 मंजिला नया बना था और ढह गया, गिर गया। सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग गई, वहां लोग देखने के लिए इतने इकट्ठे हो गए। अरे सेठ जी ने तो यहाँ करोड़ों रुपया लगा के ये कोठी बंगला बनाया, गिर गया। बड़ा दुख, बड़ा दुख। बड़े दुखी लोग, दुखी प्रकट करने के लिए बहुत लोग हो जाते हैं। अंदर से दुख हो ना हो, दिखाने के लिए, दुखी दिखाने के लिए वहां बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भीड़ लग गई और किसी ने आके सेठ जी को बताया। सेठ जी उस टाइम सो ही रहे थे, देर से उठते थे, 8 बजे तक सोते थे, बेफिक्र इंसान थे। किसी ने कहा कि सेठ जी बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ? कि सेठ जी आपका जो बंगला, आपने कोठी बनाई थी, मकान आपका गिर गया, बहुत दुख हो रहा है। तो सेठ जी कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। आए वहां मकान के पास अपने बच्चों के साथ, लोग वहां हजारों की भीड़ थी, सब कुछ कुछ बोल रहे थे। सेठ जी बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। सेठ जी ने बच्चों को बुलाया, बुला के कहा इधर आओ, जाओ दुकान से मोतीचूर के लड्डू और रसगुल्ले ये लेके आओ। बच्चे कहने की पिताजी का लगता है दिमाग आउट हो गया,
कि मकान गिर गया, ये रसगुल्ला मंगवा रहे, मोतीचूर के लड्डू मंगवा रहे। कह पापा दिमाग भी ठीक है? कह बेटा मेरा बिल्कुल दिमाग ठीक है, मेरा दिमाग खराब नहीं है, जो मैं कहता हूं सुनो, जाओ। बच्चे चले गए, ले आए कई डब्बे लड्डू के और रसगुल्ले, कि सबको एक एक लड्डू और एक एक रसगुल्ला सबको दो। जब बांटने लगे तो लोग कहीं ये सेठ जी का दिमाग फिर गया, सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, पगला गए कि लड्डू रसगुल्ले बांट रहे हैं, इनका मकान गिरा है, खुशी में ऐसी चीज करते हैं कि दुख में करते हैं। अब वहां पर सब लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं भैया सबको दो, सब, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं पगला नहीं गया हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप लोग बताइए, ये मकान बना था, अब से 2 दिन बाद इसका मुहूर्त होना था। जब मुहूर्त होता, इसमें मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब इसके अंदर रहता, और वो रात को हो सकता था उसी दिन ही, मुहूर्त के समय हजारों लोग इसके अंदर होते, या रात में गिरता तो मेरा परिवार सब इसमें खत्म हो जाता, मर जाता। तो परमात्मा ने इतना अच्छा किया कि 2 दिन पहले ही गिर गया। तो अच्छा हुआ कि बुरा? सब लोग सोचने तो लगे, बात तो सही है, अगर सेठ जी का परिवार इसमें रहता तो शायद कोई भी ना बचता, पहले ही गिर गया। मकान तो कहे सेठ जी फिर मैं बनवा लूंगा, ये परिवार कोई लौट के आने वाला था, मैं भी ना रहता। तो खुशी है कि दुख है? तो इसको क्या कहते हैं? दुख में से सुख निकालना। कुछ भी कभी भी जीवन में कोई घटना घट जाए, उसको कभी देख करके सुन करके चिल्लाओ मत, चीखो मत, रो मत, आराम से सहन करो, जो हो गया तो हो गया। अगर कहीं ऐसा हो जाता तो, हमारा एक्सीडेंट हुआ था, खुशी खुशी सहन किया, पता भी नहीं लगा। जो अब में हो सकता था, एक्सीडेंट ऐसा हुआ था सड़क के बीच में गिरे थे, कोई गाड़ी चढ़ जाती ऊपर आके, तो हमने ऐसा आज से 32 साल पहले सोचा था। और गुरुदेव का, साधु संतों का फोटो अस्पताल में लगा के उनकी मैं प्रार्थना करता था, पुस्तकों को पढ़ता था। कहीं दुखी हुई है? अस्पताल से लाल होके आए, अभी भी दुख तो आते जाते रहते हैं। दुख को खुशी से काटो ना, चिल्ला चिल्ला के कूल कूल करके हाय 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 कहने से दुख कम होगा, दूसरा भी दुखी होगा, आप तो दुखी हो ही रहे। हम लोगों का पैसा अब से 32 साल 93 की बात है, गाड़ी लेने जा रहे थे, कार, 80,000 रुपया किसी की गाड़ी करके जा रहे थे, उसने अपने पास रखा और उतर गए वहां से कार से, और कहने लगे कि पैसा तो उसी कार में चला गया, वो तो किराए की थी। हमारे से झूठ बोला और हमारा 80,000 रुपया अब से 32 साल पहले चोरी हो गया। घर में किसी को नहीं पता, बताया तक नहीं किसी को, फिर बाद में पता लगता रहा। क्या करें, चिल्लाएं? हो गया तो हो गया। 80,000 रुपया आपसे 32 साल पहले कितने की कीमत होती है? घर में लोगों के पैसे चोरी हो जाते हैं, हाय हाय करने, हाय हाय हाय, मेरे 2,000 मेरे 5,000 उठ गए, चोरी कर ली, क्या हो गया? आप तो बचे हो,
पैसा कहीं पैदा करते कहीं पेट से लेके आए थे, यही मिला, यही चोरी हो गया तो क्या हो गया? आग लग गई घर में तो क्या हो गया? मोबाइल चोरी हो गया तो क्या हो गया? पहले मोबाइल नहीं तो नहीं चलता था काम। कोई भी घटना हो उसको नॉर्मल तरीके से लें, कभी घबराए नहीं। बच्चा बीमार हो गया, चिल्लाने से क्या, उसका इलाज करो। सांप काट लेता है, लोग झड़वाने के चक्कर में पड़ते हैं, तुरंत अस्पताल ले जाओ, बच सकता है। यत्न करो, जतन करो, घबराओ मत। इसे कहते हैं दुख में से सुख निकालना। गाड़ी लेट हो रही, फाटक बंद हो गया, जाम लगा है, इतने पागल हो रहे, क्या करें, आज ही जाम लगना था, ये फाटक आज ही बंद होना था, अभी थोड़ी देर पहले बंद हो जाता या बाद में बंद होता। बड़ी तेजी, जल्दी हो रही, दिमाग खराब हो रहा, फोन आ रहे फटाफट, दिमाग खराब, क्या करोगे? मर जाओगे फिर क्या करोगे? फिर देर किसको होगी? तेजी से जा रहे, फटाफट टकरा गए। जल्दी, यही लिखा जाता है बसों में, जिनको जल्दी थी चले गए, बसों में लिखा रहता है, जिनको जल्दी थी चले गए। कृपा जल्दी मत करें, लेट आप हैं, हम नहीं। आप लेट आए हो तो जल्दी कर रहे हो, टाइम से आते तो जल्दी जल्दी भी करने में काम गलत हो जाते हैं। हर जगह ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को हम समझते नहीं कि लिखा हुआ वर्ड शब्द समझ के उस पर इग्नोर कर देते हैं। रेलवे यार्ड में लिखा रहता सावधानी, हटी तो दुर्घटना घटी, कृपया सावधान रहें। हमारे सदगुरु कबीर साहब भी तो कहते हैं सावधानी ही, सदगुरु रविदास साहब जी कहते थे सावधानी ही साधना है। साधना क्या है? साधना का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को प्रैक्टिस कर लेना उसे साधना कहते हैं। साध लेना, साध करके एकाग्र होके बैठ जाना, वो साधना है। किसी पुल से जा रहे, लकड़ी फट्टा रखा, डगमगा रहा है, सद नहीं रहा शरीर। एक बार गांधी जी किसी नाले के ऊपर कोई फट्टा रखा था, नाले के, और उस पर डगमगा रहा, तो उसके ऊपर से जा रहे थे और उतर के आ रहे थे, गए फिर लौट के आए, फिर गए फिर लौट के आए, 10 बार उस पे से आए और गए। एक किसान देख रहा था, कहे गाया गांधी जी ये आप क्या कर रहे हो? जा रहे हो, उतर रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो। कि मैं इसमें से अपना भय, अपना डर खत्म कर रहा हूँ। प्रैक्टिस हो गई, फिर फटाफट जा रहे, फटाफट आ गए। नहीं, शुरू में कोई भी काम करो कठिन लगता है, फिर दोबारा तिबारा करो आसान लगता है। इसलिए काम कोई भी कठिन नहीं होता, कोई भी काम कठिन नहीं है, केवल साधना करना है। तो मैं आज बीजक के ऊपर कुछ विचार रखा। रमैनी का समय नहीं रहा, बीजक रमैनी प्रथम रमैनी कल होगी। आज बीजक क्या है उसके ऊपर कुछ विचार रखा। कबीर साहब कौन थे, कैसे थे, ये भी कुछ थोड़ा हिंट दिया। कबीर को जानना, कबीर को समझना छोटी मोटी बात नहीं, कहे खाला का घर ना है। तो हमें बीजक को पढ़ना चाहिए। कबीर को पढ़ो तो बीजक पढ़ो, कबीर को पढ़ना, बीजक को पढ़ना, कबीर को पढ़ना है। जिसने बीजक पढ़ लिया समझ लो सारे ग्रंथ पढ़ लिया, सब कुछ इसके अंदर सब कुछ समाया है। वेद शास्त्र रामायण गीता सब समाया है। छोटा मोटा ग्रंथ बीजक नहीं है।
इसलिए हमें थोड़ा बहुत सबको बीजक पढ़ना चाहिए। तो यहाँ अब ज्यादा न कहते हैं, इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरु